हमारे पास एक न्यू टर्म होती है जिसको हम कहते हैं हमारे पास हाइड्रोपिक चेंज या वैक्यूलर डिजेनरेशन। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या हो रहा होता है कि इसमें हमारे पास जो है ना वो स्मॉल ऐसे क्लियर क्लियर वैक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास विद इन द साइटोप्लाज्म बन जाते हैं। और ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये क्या कंटेन करे होते हैं, ये हमारे पास जो है वो हमारे पास पिंच्ड ऑफ हमारे पास सेगमेंट्स जो होते हैं हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो हमारे पास कंटेन करे होते हैं। ठीक है, हमारे पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पहले ही पढ़ा है, उसके साथ क्या था राइबोसोम, और राइबोसोम ने पहले ही पढ़ा वो क्या हो गए, उतर गए हैं। और अब ये जो राइबोसोम के हमारे पास सेगमेंट्स होंगे वो वैक्यूल्स के अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्म में हो जाएंगे। ठीक है, इन अ नॉन लीथर इंजरी, यानी ऐसी इंजरी जो कि हमारे पास रिवर्सिबल है उसके अंदर, तो इसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास हाइड्रोपिक चेंज या वैक्यूलर डिजेनरेशन कह रहे होते हैं। ठीक है, अगर कोई सेल इस तरीके से हमारे पास डिजेनरेट हो रहा है। फिर हम कहते हैं हमारे पास माइट्रोकॉन्ड्रियल चेंजेस भी हो रहे होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास स्वेलिंग हो रही होती है माइट्रोकॉन्ड्रिया की, स्मॉल हमारे पास एम्फोरस डेंसिटीज जो है वो हमारे पास फॉर्म हो रही होती है। हम कहते हैं जब भी हमारे पास माइट्रोकॉन्ड्रियल को लाइक डैमेज पहुंचाना होगा किसी भी हमारे पास वट एवर द कॉज हमारे पास है इंजरी का, ठीक है, तो हमारे पास तो तीन चीज़ों से माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास चेंजेस प्रोड्यूस कर सकता है, वहाँ पर डैमेज कर सकता है। एक तो हमारे पास एटीपी डिप्लीट हो जाएगी, ठीक है, कि जो उसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाला सिस्टम है वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं चले। ठीक है, ऑक्सीजन की हम डिप्लीशन करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वो हमारे पास को एक डैमेज करेगा। या हम माइटोकॉन्ड्रिया की जो डबल मेम्ब्रेन है उसको डैमेज कर दें, या हमारे पास हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके हमारे पास जो डीएनए होता है वो एक अलग उसके पास होता है। तो अगर हम उसके डैमेज कर दें डीएनए को, देन भी हमारे पास हम माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेजेस हम उसके अंदर कॉज करवा सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास सारे के सारे जो है ना वो डिफरेंट चेंजेस थे जो कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हम कह सकते हैं, जो कि हमारे पास हो रहे होते हैं इनटू द सेल, जब हमारे पास सेल जो है ना वो इंजर हो रहा होता है। और ये सारे चेंजेस ऐसे हैं जो कि हमारे पास रिवर्सिबल हैं। ठीक है, हम उनको रिवर्स कर सकते हैं अगर हम जो है वो जो स्टिमुलेंट है हमारे पास वो चला जाए। ठीक है, हमने ये बात किया कि हमारे पास रिवर्सिबल इंजरी है, ठीक है, तो वो हमारे पास सेल को दोबारा से या तो नॉर्मल सेल की तरफ लेके जा सकती है, या फिर वो हमारे पास उसको इरिवर्सिबल की तरफ लेके जा सकती है और नेक्रोसिस या एपोप्टोसिस हमारे पास जो है ना वो हो सकती है। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं हमें कब पता लगेगा कि व्हाट इज़ द पॉइंट, कि यहाँ पे अब हमारे पास जो सेल है वो हमारे पास नहीं जा सकता नॉर्मल सेल के दोबारा और इसकी डेथ ही होनी है। तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, तो हम कहते हैं अगर हमारे पास सेल है उसमें दो ही चीज़ें वो नहीं कर पा रहा, आइदर दिस और आइदर दैट, तो हमारे पास सेल जो है वो हमारे पास इरिवर्सिबल इंजरी की तरफ चला गया है और हम उसको दोबारा से नहीं सेव नहीं कर सकते। ठीक है ना, आपका पेशेंट डाई होने वाला है, उसको हम अब सेव नहीं कर सकते। सो अब वो क्या है, दो चेंजेस। एक तो हमारे पास ये कि इनएबिलिटी टू रिवर्स माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के डिसफंक्शन को हम जो है ना वो रिवर्स नहीं कर सकते। माइटोकॉन्ड्रिया इस हद तक डैमेज हो चुका है कि अब उसको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास बेसिक एटीपी प्रोवाइड कर होता है, तो एटीपी ही नहीं आएगी, कुछ हमारे पास सेल चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब बस अगर माइटोकॉन्ड्रिया हम नहीं दोबारा से, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बेशक डैमेज हो रही है, उसकी मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है, अगर उसका डीएनए डैमेज हो रहा है, वॉट एवर, अगर हम उसको रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास सेल गो टुवर्ड्स नेक्रोसिस और आइदर एपोप्टोसिस, या अगर हमारे पास मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास चेंजेस, प्रोफाउंड डिस्टर्बेंसेस हो गई हैं, प्रोफाउंड डैमेज हो चुका हुआ है। कि क्यों, क्योंकि देखो अगर हमारे पास मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह डैमेज हो जाएगी, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, तो वहाँ से तो वो सारे अपने क्या उसे कहते हैं जो उसकी एंजाइम्स रिलीज हो जाएंगे वो तो पूरे सेल को खा जाएंगे, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो सारे तो कंटेंट से लीक आउट हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास मेम्ब्रेन में इतना ज़्यादा फंक्शन हो चुका हुआ है कि लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेज हो चुकी हुई है, तब भी हम कहते हैं कि हमारे पास सेल जो है ना वो दोबारा से नॉर्मल की तरफ नहीं जा सकता, उसकी अब हमारे पास क्या होनी है, सेल डेथ ही लिखी हुई है। अब हमारे पास सेल डेथ के आगे जो है ना वो हमें दो प्रोसेसेस पढ़ने हैं। ठीक है, विच इज़ आइदर नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, और ये नेक्स्ट सारा हम वीडियो में देखेंगे कि नेक्रोसिस क्या होती है, फिर देन अदर में हम देखेंगे कि एपोप्टोसिस क्या हो रही होती है, उसको क्या मैकेनिज्म क्या है और ऑल द स्टफ।